Let's go. Let's go. Let's go. जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है डबल हेडर का पहला मैच लेकर। सैटरडे संडे मतलब 2 दिन 2 डबल हेडर। पहला मैच है राजस्थान रॉयल्स का लखनऊ से जयपुर में, और इसके साथ इस मैच के साथ 8 टीमें अपना पहला मैच खेल लेंगी, और आज का जो दूसरा मैच है उसके साथ सभी टीमों का हो जाएगा एक एक मैच पूरा। तो इस मैच पे आ जाते हैं, जयपुर क्या कहेगा, क्या कहता है जयपुर। देखो, सबसे पहली चीज तो समझो कि पिच और ग्राउंड पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं भी स्टैट्स देख रहा था तो पिच कह रही थी सवाई मानसिंह स्टेडियम की कि 160 यहाँ एवरेज स्कोर है, बन जाता है। और एक इंटरनेशनल मैच हुआ था जिसमें रन बने थे 166। आईपीएल में एवरेज स्कोर 159 के आसपास है। बड़े स्कोर बहुत कम बने, लेकिन पिछले साल थोड़ा हमने इनको ऊपर जाते देखा, और देखा यह साथ में हमने ये भी कि जयपुर में बॉल थोड़ा सा स्पिन को मदद देता है, थोड़ा सा पेस को भी मदद देता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट हम ढूंढते हैं वो हो सकता है तलाश हमारी इस मैच में खत्म हो जाए, प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट वाली। आगे चलते हैं, प्लेइंग 11 क्या कहती है। तो जयपुर का जो प्लेइंग 11 है बड़ा टेम्पलेट प्लेइंग 11 है, सेटल्ड है, पिछले साल वाली लगभग टीम है, कोई बदलाव उन्होंने किए नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी में थोड़े बदलाव हो सकते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही मैंने ये शुरू किया मेरे पीछे से आपको आवाज आई होगी खर, मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी का मकान बन रहा है। अब यार जीवन में कभी कभी ये मुकाम आता है कि किसी का मकान बने, किसी का घर बने, तो फिर ठीक है सह लेंगे, थोड़ा क्या करें, अभी डिस्टर्बेंस है तो है। हाँ, तो प्लेइंग 11 की बात कर रहा था मैं, जयपुर की, राजस्थान रॉयल्स की। जैसे जायसवाल और जॉस, ये तो जस्ट जॉस की जो जोड़ी है वो ओपन करेगी, सबको पता है। 3 नंबर संजू सैमसन खेलेंगे, यहां तक सब ठीक है। 4 नंबर ध्रुव जुरैल आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है रियान पराग आएंगे, क्योंकि ये वो एक सीजन हो सकता है जो रियान पराग को बना देगा या बिगाड़ देगा। तो रियान पराग का वो सीजन हो सकता है, इसलिए 4 पे मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी उनके आने की। 5 नंबर पे जो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बन रही है वो ध्रुव जुरैल की बन रही है। 6 नंबर हेटमेयर को जाएगा, और एक कहानी और है, हेटमेयर रोमन पावेल को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज किया जाएगा। अब रोमन पावेल से आपको मिलती है थोड़ी गेंदबाजी, लेकिन हेटमेयर से आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है जो कि कई साल से वो करते आ रहे हैं जिस टीम में खेलते हैं। क्या मिलती है? डेथ ओवर्स में, या कहिए जो क्रूशियल टाइम होता है ना, वहां पे ये पेट्रोलिंग करते हैं बाउंड्रीज पे, मतलब बाउंड्रीज पे फील्डिंग करते हैं और कैचेस बड़े अच्छे पकड़ते हैं, और रन भाग के जो एरिया कवर करते हैं ना फील्डिंग में, अमेजिंग है। तो वहां पे ये कई कई रन बचाते हैं एक एक मैच में। हालांकि उसके फैंटेसी पॉइंट नहीं होते, वो एक अलग बात है, लेकिन टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बड़े यूजफुल प्लेयर रहते हैं फील्डिंग में भी। तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि सिमरन हेटमेयर को तो 11 में खिलाया जाएगा, लेकिन रोमन पावेल को यूज किया जाएगा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि रोमन की गेंदबाजी से राजस्थान मुझे नहीं लग रहा ज्यादा आउटपुट निकालने की सोच रहा होगा, वो भी तब जब आपको एक गेंदबाज प्लेइंग 11 में खिलाने की आजादी हो इम्पैक्ट प्लेयर के थ्रू। तो आप किसी गेंदबाज को, नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट को रिप्लेस कर देंगे रोमन पावेल से, उस तरीके से खेल सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद हेडमेयर से नीचे फिर आपका आर अश्विन आ जाएंगे। अश्विन को एट टाइम्स आप बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, युजवेंद्र चहल के साथ ये प्लेइंग 11 पूरी हो जाएगी। स्पिन आपको युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन से मिलेगी। चूंकि रोमन पावेल वाला और ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर मेरे को लग रहा है क्या थोड़ा स्विच होता इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है रियान पराग का ये सीजन हो जाए, कि इसका मतलब ये है कि रियान पराग से थोड़ी स्पिन आप चाहेंगे आपको मिले, तो वो एक कहानी बन सकती है, एक मौका बन सकता है रियान पराग के लिए। ये होगी बात राजस्थान के प्लेइंग 11 की। चलता हूँ लखनऊ की तरफ। लखनऊ में 2-3 चीजें हैं। डेविड विली अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए। अब अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या मायना है? एक मायना तो यह है कि समार जोसेफ को आप डेब्यू करा दीजिए, खिला लीजिए, लेकिन नवीन उल हक भी हैं, आप चाहें तो नवीन को भी बिठा के समार को खिला सकते हैं, लेकिन फिर आपकी डेथ बॉलिंग बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि नवीन उल हक ही खेलेंगे पेस बॉलिंग में। ऊपर केएल राहुल खेलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं केएल राहुल 4-5 पे खेल सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का स्पॉट है उसको वो ध्यान में रख रहे होंगे। लेकिन केएल का ऐसा कुछ है ना कि सबको पता है ये कहीं भी खेल लेगा,
तो अगर यहाँ ओपन करें और अच्छा करें तो भी इनको T20 वर्ल्ड कप में चुना जा सकता है 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए। ऐसी ही केएल की फितरत, हसरत और किस्मत रही है, तो वो एक कहानी है। फिर इनके साथ ओपनिंग कौन, काइल मेयर्स या क्विंटन डिकॉक। अब देखो चूंकि डेविड विली नहीं है तो आपको थोड़ा सा ओवरसीज पेस ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, और अगर आप इस टीम में पूरन को भी फिट कर रहे हैं तो क्विंटन डिकॉक की जगह नहीं बनती है। तो होगा क्या कि काइल मेयर्स और स्टोइनिस दोनों मिलकर 4 ओवर का कोटा आपको दें 4 नवीन के, और स्टोइनिस डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं तो नवीन के साथ वो भी एक एडवांटेज हो जाएगा। रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या स्पिन की कमान संभाल लेंगे। भारतीय पेसर में शिवम मावी आपके पास है, और मोहसिन खान को आप क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं। बैटिंग में आपके पास जरूर 4 नंबर के बाद 5, 6, 7 पे क्या है, दीपक हुड्डा, आयुष बदौनी, कृणाल पांड्या है, तो वहां थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। लेकिन चूंकि 5 पे पूरन आ रहे हैं तो फिर 6, 7, 8 पे हो सकता है उसका मेकअप हो जाए कि स्टोइनिस टिके रह गए या पूरन टिके रह गए तो दूसरे एंड से बल्लेबाजी को चला ले जाएंगे। बदौनी ठीक खेल लेते हैं। दीपक हुड्डा, कृणाल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, लेकिन मैच सिचुएशन में शायद मैनेज हो जाए। तो ये कहानी थी लखनऊ के प्लेइंग 11 की। अब आ जाते हैं किस पे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे। इस मैच के लिहाज से फैंटेसी में जो प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं वो हो कौन सकते हैं, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। मैंने नोट करके रखा हुआ है ताकि मैं कोई भी बात भूलूं ना, तो नोट आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है। तो भाई साहब जो की प्लेयर्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनकी एक बार लिस्ट में आपको बता देता हूं। वो हैं केएल राहुल, अच्छी फॉर्म उनकी रिसेंटली चल रही है, इंजरी की बात एक अलग है लेकिन फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं है। काइल मेयर्स और मार्कस स्टोइनिस दोनों से 2-2 ओवर, या स्टोइनिस से 2, मेयर्स से 1 तो पक्का। वो पहला ओवर का नेक करने वाला जो एक होता है ना, जैसे लिफाफा होता है, उस तरीका है कि 1 ओवर का लिफाफा लेके काइल मेयर्स आते हैं, विकेट मिलती है तो दूसरा ओवर मिलता है, वरना नहीं मिलता है। और ये चाहे कहीं भी खेलें, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलें, SA20 खेलें या IPL खेलें, ये इनके साथ सब जगह होता है कि काइल ये लगा पकड़, पहला ओवर डाल गया, ठीक है, विकेट लेगा तो दूसरा दूंगा, वरना नहीं दूंगा, आराम से खेल। तो काइल मेयर्स का कहानी हो गई। स्टोइनिस 2 ओवर पक्का डालेंगे मुझे लग रहा है डेथ में, स्पेशली जब विली अवेलेबल नहीं है तो फिर मोहसिन, नवीन, स्टोइनिस ये लास्ट के 5-6 ओवर में रहेंगे। रवि बिश्नोई एक और इंपॉर्टेंट कॉग है, और रवि बिश्नोई को जिस तरीके से ग्रो हुआ है, रवि बिश्नोई की जिस तरीके की ग्रोथ हुई है, उससे मेरे को लग रहा है कि रवि बिश्नोई को भी इस बार 15 ओवर के बाद ट्राई किया जाएगा। डेथ में बॉलिंग में रवि बिश्नोई अच्छी करते हैं, डेथ में बॉलिंग स्पिनर होने के बावजूद, तो इनको वहां पे भी ट्राई किया जा सकता है। जायसवाल, अश्विन, बोल्ट, बटलर को मैं इस टीम में शामिल अभी नहीं कर रहा हूं, मतलब की प्लेयर्स में, और कारण उसका मैं बताऊं, रीसेंट फॉर्म बटलर का बहुत खराब रहा है। SA20 में आपने देखा होगा हर रन बना रहे थे 30, 32, 0, 2, 4, 1, 51 ऐसे करके, लेकिन वो जो बटलर को जिसको हम जानते वो वाला इंपैक्ट आ नहीं रहा था। तो 50-50 का कॉल है। ग्रैंड लीग में अगर आप जाओगे तो ग्रैंड लीग प्लेयर्स के हिसाब से देवदत्त पडिक्कल, कृणाल पांड्या, शिवम मावी, नांद्रे बर्गर, सिमरन हैटमेयर, ये आपको अच्छे पॉइंट देकर जा सकते हैं। इन प्लेयर्स पे नजर बनाए रखिएगा, इन प्लेयर्स को अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में सेट करिएगा अपने वेरिएशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं आगे, और आगे करते हैं बात फैंटेसी की। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं खेलता हूं विजन 11 पे। पहला मैच IPL का हमने बाकायदा क्लीन स्वीप किया, मुस्तफिजुर रहमान को बहुत लोग लेकर नहीं गए थे, हमने लिया था, और वो हमारा बन गया कौन, ट्रम्प प्लेयर। कैमरन ग्रीन ने मौज कर दी, रविंद्रा तो थे ही सबकी टीम में, और थोड़ा डैरल मिचेल पॉइंट दे गए, दिनेश कार्तिक हमारे विकेट कीपर थे, लोगों ने धोनी को लिया हुआ था। कुल मिलाकर सारी चीजें काम कर गई और हमारा हुआ अल्ट्रा वाला क्लीन स्वीप। तो ये हमारी जर्नी जारी रहेगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम तो क्लीन स्वीप ही करते हैं, ठीक है। विजन 11 डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं। मेरे रेफरल कोड से जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा फ्री गिव अवे एवरी मैच, उसके अलावा डिपॉजिट ऑफर्स पे डिस्काउंट मिलेगा, फिर और भी चीजें मिलेंगी, जैसे क्या, जैसे 7, 4, 10, 1, 2 अलग अलग कैटेगरी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्ड रिवर्स फैंटेसी, ये 3 अलग अलग चॉइस हैं आपको फैंटेसी खेलने की। तो स्कोप और ऑप्शन से भरा हुआ है ये मामला। लगे रहिए, जमे रहिए और खेलते रहिए। और हाँ, इस मैच की अपडेटेड टीम के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में विजन 11 के साथ ही दिया हुआ है। और हाँ, ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करें, इसलिए कह रहा हूँ लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे नाम से जो फेक और फ्रॉड चैनल्स बने हुए हैं उनसे आपको बचना है, ठीक है। अब फैंटेसी टीम दिखा देता हूँ, इससे पहले कि गौशाला वाले मांगने आ जाए। नीचे माइक की आवाज आ रही है तो वो डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मैं आपको फटाफट टीम दिखाई देता हूँ। विकेट कीपिंग में ऑप्शंस क्या है, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल, जॉस बटलर।
जॉस बटलर, केएल राहुल दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे, दोनों को लेना बनता है। ध्रुव जुरैल की हाइप के साथ मत जाइएगा। T20 टेस्ट से स्विच, मतलब टेस्ट से T20 में स्विच कर रहे हैं। स्टेटमेंट दिया था छक्के मारने को बेताब हो रहा हूँ। कई बार कहना होता है कि मतलब बड़े भी कहते हैं कि बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है। मुझे याद है पिछले साल आईपीएल से पहले रियान पराग का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था मुझे इस बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं 4 छक्के लगाऊंगा किसी को लगातार। पूरे आईपीएल में 4 छक्के नहीं लगे थे उस आदमी से, फिर इतना खराब सीजन हो गया था। तो भाई साहब जॉस बटलर और केएल राहुल 2 विकेट कीपर हो गए। काइल मेयर्स और यशस्वी जायसवाल हमारे हैं 2 बैटिंग ऑप्शंस। जायसवाल मेरे रहेंगे वाइस कैप्टन। रीसेंट फॉर्म अल्टीमेट सुपर टॉप क्लास है, हमने देखा जायसवाल का। अभी मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। 2 हो गए ऑलराउंडर्स, रियान पराग, मार्कस स्टोइनिस। रियान और अश्विन में थोड़ा मैं कंफ्यूज था, लेकिन जायसवाल और बटलर के बाद फिर राजस्थान की बैटिंग बिल्कुल खत्म हो रही थी, तो मैं थोड़ा रियान पराग के साथ ही चला गया कि चलो रियान पराग बेटर चॉइस, 4 नंबर पे बैटिंग आएगी, हो सकता है यही आपका क्लीन स्वीप पहले मैच में ले आए। 5 गेंदबाज, नवीन उल्लक, रवि बिश्नोई, इधर से नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, उधर से। इस तरीके से ये आपकी बनी फैंटेसी टीम इस मैच की। हाँ, ग्रैंड लीग में जब आप जाएंगे तो थोड़े थोड़े बदलाव करें, अश्विन को उस टीम में जरूर ऐड करें, एक बात। उसके अलावा आप किसको बाहर कर सकते हैं, युजवेंद्र चहल की जगह एक बैटिंग ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं। किसको बढ़ा सकते हैं, देवदत्त पडिक्कल को आप बढ़ा सकते हैं, सिमरन हेटमेयर को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी हुई इस मैच की बात। आज के दूसरे मैच का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध होने वाला है, या हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जरूर देखिएगा। और हाँ, अपना प्यार देना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं और आप मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।